बनाएं और जिस्मानी भी। तो जिस्मानी सेहत में वो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, 2 चीजों को फोकस कर लें। बाहर की चीजें छोड़ दें आप, जिनमें खास तौर पर चीनी और कुकिंग ऑयल, इन 2 चीजों को क्या कर दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। अब कुकिंग ऑयल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, देसी घी खा लें, देसी घी नहीं खा सकते तो कुछ भी कर लें, लेकिन ये ऑयल आपको निकालना पड़ेगा। और चीनी भी मार्केट से क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो अब ये खुद आपने प्लानिंग करनी है कैसे होगा ये, लेकिन आपकी जिंदगी बन जाएगी, इतना सुकून मिलेगा ना, चंद दिन टेंशन होगी आपको। दूसरी बात ये कि रोटी चावल भी कम करें, क्योंकि रोटी में भी बहुत ज्यादा कार्ब होता है, निशास्ता होता है। आजकल की रोटी ये वो रोटी नहीं है जो आपके अब्बा दादा खाया करते थे, ये वो वाली गंदुम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग हो चुकी है। अब जो बीज गंदुम का है ना, ये वो वाला गंदुम नहीं है। पहले गंदुम की रोटी में कार्ब कम होता था और दीगर चीजें ज्यादा होती थी। अब वो ऐसा बना दिया है कि जैसे फार्मी मुर्गी है ना, 6 महीने में सब कुछ, तो गंदुम भी ऐसा ही है। पहले इतनी बड़ी बड़ी गंदुम हुआ करती थी, उतने बड़े बड़े पौधे, निकलने में टाइम लगता था। अब तो ठक 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 करके गंदुम निकल रहे हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भी फैट ही है, यानी मीठा ही है वो, उससे मोटापा आएगा। चावल में भी ऐसे ही है। कम करें, मैं ये नहीं कह रहा खत्म करें, कम करें। तो जब आप कम करेंगे तो फिर बढ़ाएं क्या भाई, आप गोश्त खाएं ज्यादा, गोश्त के पैसे नहीं है तो ये चाट माट ज्यादा खा लिया करें इफ्तारी में, चने की चाट हो गई, इनमें थोड़ा कार्ब कम है ना। लोबिया हो गया, लो भैया कहता ना, लो भैया, तो लो भैया, आप लोबिया खा लो, आप लोबिया खा लो, सफेद चने खा लो, उसकी चाट खा लो, काले चने की चाट खा लो, और अल्लाह भला करे आपका अंडे मंडे खा लो। ये जो क्या करो, खजूरें खा लो। ये जो है ना आपका हिसाब किताब, चावल, रोटी और चीनी, चीनी से मुराद चीनी से बनी हुई चीजें। पता चला आपने चीनी छोड़ दी, रसगुल्ले खा रहे हो आप, चूंकि मैं चीनी नहीं खाता, तो रसगुल्ला तो चीनी ही है ना। तो ये चंद चीजें आप रमजान में थोड़ा सा इनसे अवॉइड करें। दोबारा बहुत लंबा बयान हो गया तो मुख्तसर करके बता देता हूं। रोटी चावल खत्म नहीं करने, बल्कि क्या करना है, कम करने हैं। नंबर 2, चीनी को क्या करना है, खत्म कर दो चीनी को। नंबर 3, कुकिंग ऑयल निकाल दो अपनी जिंदगी से, खासतौर पर रमजान में तो निकालो ना। जैतून का जो ऑयल आता है ना, वो पी लिया करो, वो नहीं होता एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है, अब वो पीने में, वो भी पका के नहीं खाना है। जैतून का तेल पका के खराब हो जाता है। देसी घी फिर भी थोड़ा बहुत पका सकते हैं, जैतून का तेल नहीं पका सकते। तो ये आपने रमजान में चंद काम करने, कुकिंग ऑयल को निकाल दें, चीनी को निकाल दें, रोटी चावल कम कर दें। फिर आपने क्या खाना है भाई, गोश्त की मिकदार बढ़ा दें, आप गोश्त मोश खाया करो, फोड़ा फाड़ा करो, देसी घी है वो खा लिया करो, और अल्लाह भला करे अंडे मंडे फोड़ दिया करो, अंडे भी हाफ बॉइल करके फोड़ो, और अल्लाह भला करे दूध मूध पी लिया करो, वो वाला डब्बे वाला नहीं, गाय पाल के वाला। आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें आप बोलोगे पता नहीं किस जमाने में लेके जा रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी बहरहाल डब्बे से बेहतर है दूसरा, उसमें भी चीनी डाल के नहीं है, ऐसा ही। और अल्लाह भला करे इस तरह की चीजें आप चंद अपने खर्चे पे अगर खा लें तो आप देखें, खजूरें खा लें आप, तो इंशाअल्लाह सल्लू अलल हबीब हो जाएगा थोड़े दिनों में। आप खुद बोलोगे यार मुफ्ती साहब हटो बच्चों, हो गया। टेंशन होगी चंद दिनों तक, दिमाग ऐसे ललचाएगा ना, जब किसी को बिरयानी या फोड़ता हुआ देखोगे आपका दिल जाएगा मैं खा जाऊं बस। लेकिन थोड़े दिनों में आपको जब अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि आपको जब दिमागी मेंटली सेहत, जिस्मानी सेहत अच्छी होगी ना, तो फिर आपको अच्छी खुराकों में मजा आना शुरू हो जाए। कभी कभार खोड़ो बिरयानी, बिरयानी तो कराची का एक सौगात है, कौन छोड़ सकता है कभी कभार। लेकिन वो जो बिरयानी आपने कभी कभार फोड़नी है, वो भी जरा अच्छे होटल वाली बिरयानी हो या घर की बिरयानी हो, क्योंकि आजकल जो चावल आ रहे हैं ना बिरयानी के, वो चावल भी ऐसे गलत किस्म के चावल आ रहे हैं कि वो खाने में बड़े मजेदार होते हैं, पेट में जाके वो पत्थर बन जाते हैं, पॉलिश होती है उन चावलों के ऊपर, समझते हो। तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है यार, अभी क्या क्या रोना रोए हम बैठ गए। तो बहुत ही बर्बादी हो रही है। ये मैं मेरी फील्ड मेडिकल साइंस नहीं है, आप कह सकते हैं आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। देखो मैं अस्पतालों में भी जाता हूँ बयान के लिए ना। अभी मैं गया लाहौर में एक हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में मरीजों का फ्री में इलाज होता है। जैसे इंडस हॉस्पिटल है ना, बड़ा अच्छा मयारी हॉस्पिटल है, फ्री में करोड़ों रुपए का बजट है उनका, और साल का अरबों में पहुंचता है। वो सारा बजट कौन पूरा करता है, पब्लिक। लोगों की ज़कातें हैं, सदका है, खैरात है, उनसे मरीजों का फ्री इलाज होता है इंडस हॉस्पिटल में। इसी तरह लाहौर में है अल हिजाज हॉस्पिटल, वो भी फ्री इलाज होता है वहां पे।
ताजिर बड़े ईमानदार वहां के। मैं गया, मैंने वहां जाके एक चीज देखी, डायलिसिस के जो पेशेंट है उसमें मैं गया, लाइन से लोग लेटे हुए हैं, जवान जवान आदमी गुर्दे गंवा बैठे हैं अपने। शुगर के पेशेंट को देखेंगे, यंग लड़के 35 साल 40 साल शुगर के पेशेंट। हार्ट के पेशेंट को आप देखेंगे, यंग लोग, जवान लोग हार्ट पेशेंट। करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया ज़कातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए लोगों के, इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक्फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के, और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चरस पी पी के, और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ, या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाए। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका, थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। आप आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूंगा डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे यार हमसे नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहा है। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आपको डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वईरा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में। तो ये वैसे ही है, ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी, समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो एक बीमारी वो होती है
جو کس کی طرف سے ہو؟ قدرت کی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے. آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال 95 سال 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے دادوں نانوں کے پڑھتے تھے, اب تو کسی دادی کا دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بےچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. چند ڈاکٹروں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں, بنجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے, میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان, گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے, اس سے اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. اچھا دیسی گھی بھی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے, پھر بھی میں آپ نہیں تھے چلے گئے. اچھا آپ بیٹھا تو صحیح نا, بیٹھا تو صحیح نا, ابھی بیٹھے, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کے 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دیں. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ, کھانا کا ہے, کھجوریں کھائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس پہ نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے نا, فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نا بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے, حدیث میں بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن,
बकरी, एक बकरी भी ज़बह करके कर सकते हो तो एक बकरी ज़बह कर लो। वहां भी क्या है, गोश्त। बकरीद मुसलमानों का त्यौहार है, खुशी का दिन है। अल्लाह मियां ने ये कहा कि बकरीद की नमाज पढ़ के जाया करो और दबा के जर्दगी देंगे, यानी कुर्बानी दिलवाई जा रही है ना, तो कुर्बानी, माली कुर्बानी से जानवर खरीद के ज़बह करके गोश्त खाना है। अल्लाह मियां ने ये नहीं फरमाया कि माली कुर्बानी में ये है कि बकरे की जितनी कीमत है, मिसाल के तौर पर 30,000 का बकरा आ रहा है, तो या तो बकरा ज़बह कर दो या 30,000 की हलवे की देगे बना के पब्लिक में बांट दो, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। ना 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 ना, जब तक बकरा नहीं कटेगा, गाय नहीं कटेगी, ऊंट नहीं कटेगा और दुम्बा नहीं कटेगा, उस वक्त तक बकरीद पूरी नहीं होगी। वहां भी गोश्त खिलाया जा रहा है। पता नहीं हलवा आया कहां से है मुसलमानों में, मैं बताता हूं अभी कहां से आया है, वो भी मैं बताता हूं आप। वहां भी हमें क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। हज के मौके पे दमे शुक्र है, और एक दमे शुक्र होता है, एक दमे जिनायत होता है। आपसे हज या उम्रे में कोई गलती हो जाए तो बकरा ज़बह करना है, तो बकरा ज़बह करके गरीबों को खिलाना है। वहां भी गलती की सजा क्या है, मिठाई नहीं खरीद के खिलानी गरीबों को। भाई एहराम में आपसे कोई गुनाह हो गया ना, कोई एहराम की मर्द के खिलाफ कोई काम हो गया, तो उलमा कहते हैं ना दम देना है। वो दम देके किसको खिलाना है, गरीबों को। तो वो भी अल्लाह कह सकते थे कि भाई एक बकरा 25,000 का आता है, अगर आपने एहराम में अपने बाल काट लिए है भाई, तो ये या खुशबू लगा ली, तो ऐसा है कि अब आप पे जुर्माना आएगा। अल्लाह क्या जुर्माना आएगा, अल्लाह कहेंगे कि भाई 20 किलो रसगुल्ले के डब्बे मक्का में खरीद के गरीबों को बांट दो। ना ना ना, अल्लाह को पता है ये गरीबों को शुगर का मरीज बनाएगा। अल्लाह मुसलमानों को मिठाई नहीं खिला रहे। वहां हुक्म यह है कि बतौर सजा आपको गरीबों को बकरा खिलाना है, गाय खिलानी है, दुम्बा खिलाना है या ऊंट खिलाना है आपको। और एक होता है दमे शुक्र। दमे शुक्र का मतलब हज तमत्तो, आपने एक ही सफर में उमरा भी कर लिया और हज भी कर लिया, इस पे भी दम है, लेकिन ये दम शुक्र का है ना, नेमत के तौर पर, तो ये खुद खाओ। अब अल्लाह कहते हैं आपने चूंकि एक ही सफर में हज भी कर लिया, उमरा भी कर लिया, इस खुशी में आप मेरी तरफ से आप बकरा काटो और मेरी तरफ से अब आपकी दावत है। अल्लाह भी हमें क्या खिला रहा है, बकरा। अल्लाह ये नहीं कहते कि चूंकि तुमने एक ही सफर में हज भी किया और उमरा भी किया, लिहाजा मेरी तरफ से 25,000 की मिठाइयां खरीद के खुद भी खाओ और पब्लिक को भी खिलाओ, लड्डू खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। कहीं है यार, फोकस किसको किया जा रहा है, हर जगह हमें गोश्त खिलाया जा रहा है। गोश्त खाओ, गोश्त खिलाओ, चर्बी खाओ, चर्बी खिलाओ, उसी चर्बी में गोश्त पकाया जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन जब आपने हज किया तो 10 जिलहिज्जा शदीद थकावट, बहुत थकावट थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को भी। पैदल सफर थे भाई, ऊंटों के सफर थे। तो जिस दिन हज का दिन था आपने फरमाया अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? सहाबा ने कहा हाँ, शदीद भूख है। जब हज करता है ना इंसान तो भूख का पता चलता है उसको और फिर खाने की तलब होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहर का दिन है ना। सहाबा ने कहा ईद का दिन है। तो आपने क्या सहाबा को हुक्म दिया कि ऊंट नहर किए जाएं। ऊंट नहर किए गए, हर ऊंट का थोड़ा थोड़ा गोश्त जमा किया गया, उसका शोरबा बनाया गया, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। हम क्या करते हैं, बकरीद हम ऐसे सफर में थकावट में हो, शदीद भूख प्यास लग रही हो, हम फौरन कहते हैं जा भाई 3 गोले गंडे लेकर आ मेरे लिए, ऐसा कर जरा रूह अफ़ज़ा का टाइट सा शरबत बना के मेरे लिए, बोलो लेकर। यार आज कोई दिल पसंद की मिठाई हो जाए यार, बहुत भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है, आज क्या हो जाए, आज तो 8-10 किलो मिठाई खा जाऊंगा मैं। यार ऐसा कर, आज गजरेला लेकर आ यार, गाजर का हलवा खिला दे, बहुत भूख लग रही है। हमारे नबी को जब शदीद भूख लगी, खजूरें भी खाई हैं। खजूर के मीठे में और चीनी के मीठे में बहुत फर्क है, खूब समझ लो, दोनों में बड़ा फर्क है। खजूरें खा लें आप। तो हमारे नबी ने चूंकि त्योहार का मौका है ना बकरीद, तो बड़ी नफीस चीज खाई जाएगी, तो वहां तो खजूर भी नहीं बल्कि गोश्त खाया जा रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसी तरह मेरे भाई, अभी हमारे यहाँ मिठाइयां आई कहां से हैं ये समझ लो। मुसलमान बात बात पे मजहब के नाम पे मीठे क्यों फोड़ता है, इसको समझने की जरूरत है। शबे बारात का हलवा हम लोगों ने क्या, ये हमारा अपना बनाया हुआ हलवा है, ये इस्लाम में कोई ये शबे बारात, हाँ नबी को मीठा पसंद था, ये हदीस में आता है। वो तो मीठा तो इंसान की नेचर है ना, उसको पसंद होता है, लेकिन कौन सा मीठा पसंद था? खजूर खाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पसंद था। या बाज दफा उसी खजूर का हलवा बनाया जाता था, उसमें कोई पनीर वगैरह डाल के, वो बिल्कुल एक नेचुरल चीज थी। उसका ये गाजर के हलवों से और ये रसगुल्लों से क्या ताल्लुक है भाई उस मीठे का? और वो भी बहुत थोड़ा खाया है,
ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے، گوشت کھانے والے، یہ علامت تھی، کیونکہ انسان دو قسم کے ہر دور میں رہے ہیں، ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں؟ رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہر ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، یہ بکرا کھائیے، آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے، میرے بچے کے نمبر اچھے آئے، یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف